आज़ाद हिंद क्रांति मंच के द्वारा संवाद संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन को ग्राम पंचायत कोठी गैरी में किया गया। इसके आयोजक आज़ाद हिंद क्रांति मंच के संयोजक ओम प्रकाश शर्मा ने किया, जिसके मुख्य अतिथि रहे रिटायर्ड जज BR कौडल। इस व्यवस्था को केवल हम लोग सुधार सकते हैं जो समाज में जागरूक लोग हैं, जो समाज को एक दशा देने का काम कर सकते हैं, जिनमें ये क्षमता है, वही इस व्यवस्था को सुधार सकता है। मुर्दा जो है वो हमेशा करके रहता है, उसमें जान नहीं होती है। इसलिए जो जागरूक इंसान है, कोई भी हो, वो आगे आए और अपने संविधान में जो हमें अधिकार और हमारी जो ड्यूटियां दे रखी हैं, हमारे कर्तव्य निर्धारित किए हैं, उनके प्रति अपने को जागरूक करें और अपने आप जागरूक होकर जो आप आसपास आपके पड़ोस है, उसके बाद आपका जो समाज है, उसके बाद आपका जो प्रदेश है और उसके बाद जो हमारा देश है, इसमें अपना योगदान इस जागरूकता में दें। यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। इसके अलावा जब कभी भी कोई भी किसी को ऐसी जरूरत हो जिनको किसी कानून की सहायता लेने की आवश्यकता है, किसी भी किस्म की कोई सलाह लेने की आवश्यकता है, काइंडली मेरा नंबर नोट कर लें। कभी भी केवल यही नहीं कि आप दिन को, अगर रात को भी आप फोन करें, मैं उस फोन को हमेशा अटेंड करता हूं। अगर मिस हो जाए तो मैं हमेशा आपको बैक कॉल करता हूं और जितना भी मेरे पास क्षमता है उसके अनुरूप आपकी मैं मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। और हम आज डेट में हर व्यक्ति की मदद कर भी रहे हैं, यही दायित्व हमारा है। हम झुके नहीं, न किसी के कहने से हमने किसी को प्रताड़ित किया, न किसी को फेवर किया। ये हमारी वर्किंग रही है और इसी वर्किंग को लेकर हम आगे चले हैं। अब एक नई पहल के साथ हम आगे आ रहे हैं, क्योंकि जैसा शर्मा जी ने कहा, एक ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है जहां पर कि कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित ना हो, किसी भी आधार पर ना हो, और जिनको हम चुनकर भेजते हैं उनके पीछे हमें भागने की आवश्यकता ना हो, लोगों के पीछे वो भागे। हमें ऐसे नेता, हमें ऐसे प्रतिनिधि पंचायत से लेकर संसद तक ढूंढने हैं और उन लोगों को ही हमने आगे लाना है। जहां तक राजनीतिक पार्टियों के बारे में शर्मा जी ने कहा, व्यवस्था में राजनीतिक पार्टियां हैं और वो रहेगी। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो अपने में गंदी नहीं होती। गंदा जो है वो उसमें जो कंटेंट है, जो उसके बीच में गंदे लोग घुसे हुए हैं, हमें उन लोगों को निकालना है। अब वो कैसे निकलेंगे, ये बहुत बड़ी चैलेंज है, क्योंकि राजनीति का एक आज ध्येय बन चुका है। अगर राजनीतिक मंच पर आप किसी चोर को चोर कहेंगे तो वहीं से आपके मुर्दाबाद के नारे शुरू हो जाएंगे। राजनीति आज की इसकी परमिशन हमें नहीं देती है। आपने देखा कभी किसी राजनीति को, या जिसने भ्रष्टाचार किया हो पंचायत में या किसी अपने दफ्तर में, कभी आपने सुना किसी राजनीतिज्ञ को ऐसा बोलते हुए गांव में आकर या किसी मंच पर से? क्योंकि भ्रष्टाचार जो है राजनीति का धर्म बन चुका है, इसलिए वो इस धर्म की उल्लंघना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके वोट कटते हैं। लेकिन ये शायद उनका गलत अनुमान है। जब आप स्टेज पर से चोर को चोर बोलना शुरू कर देंगे तो आपके 2 वोट कटेंगे, लेकिन 10 वोट आपके साथ खड़े हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और यही एक फार्मूला है जिसके आधार पर आप इस राजनीति में जो कीचड़ घुसा हुआ है, उस राजनीतिक कीचड़ को आप बाहर फेंक सकते हैं। इसलिए जब भी आपने अपने इस अधिकार का प्रयोग करना है, राइट टू वोट जो हमें दे रखा है संविधान ने, उसको जागरूक होकर करना है। आपने किसी भी बहकावे में नहीं आना है, ना किसी जाति के आधार पर वोट देना है,
ना किसी दल के आधार पर देना है, लेकिन किसी भी दल में जो एक अच्छा कैंडिडेट आपके सामने खड़ा हुआ है, जिससे आपको उम्मीद है कि ये समाज और देश के लिए समर्पित है, जिसकी बैकग्राउंड भी वो रह चुकी हो, अपने को प्रूव कर चुका हो, उस व्यक्ति को आंखें बंद करके वोट दे देना। अन्यथा इस व्यवस्था को बदलने में बहुत मुश्किल आने वाली है। और आज की डेट में इतना गंद पड़ चुका है कि आप खुद देख रहे हैं, पंचायत स्तर से लेकर ऊंचे स्तर तक जहां तक बैठे हैं लोग, उसमें बहुत सारे भ्रष्टाचारी जो है वो प्रवेश कर चुके हैं। गांव में बुलाया, मैंने तो पहली बार यहाँ पर आना हुआ, कभी ऐसा मौका मिला नहीं इस साइड को आने का। मैं आज़ाद हिंद मोर्चा की तरफ से आप सभी का धन्यवाद भी करता हूं, और शर्मा जी का और इनके सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। आपने मौका दिया आप लोगों जैसे जागरूक महिलाओं के साथ मिलने का, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आप एक बहुत बड़ा दायित्व इस व्यवस्था परिवर्तन में निभाने वाली हैं। धन्यवाद।